गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो बना के लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ रशियन रेवोल्यूशन जब हो गए हैं उसके बाद की जो इवेंट्स है वो, यानी रशियन रेवोल्यूशन के बाद में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इसमें कि जो बोल्शेविक जो थी वो अपोज थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के। बोल्शेविक जो पार्टी थी, लेनिन जिसका वो लीडर था, ये कहते हैं और अपोज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे। ठीक है ना, ये नहीं चाहता था कि लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ठीक है ना, ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक जो थे नेशनलाइज हो गए थे नवंबर 1917 में। इन 1917 कब? नवंबर में, है ना। क्या होता, मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज, जितनी बैंक्स थी, ज्यादातर बैंक्स जो इंडस्ट्रीज थी वो सब नेशनलाइज्ड हो गई। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर में ले लिया। ठीक है ना, फिर इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट उसका संभाल लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई थी। लैंड क्या है? डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। है ना, जमीन जिसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया तो पीजेंट्स को अलाउ किया गया कि वो उस जमीन को सीज कर ले, है ना। एंड अलाउज पीजेंट टू सीज, अलाउ पीजेंट टू सीज प्रॉपर्टी लैंड, ओके, फ्रॉम नोबिलिटी, यानी नोबिलिटी से कुलीन वर्ग से छीनने का इनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ एक ही बात होगी, जो नोबिलिटी को, उनको नोबिलिटी से जमीन छीनने का अधिकार दे दिया गया था। सिटीज के अंदर क्या था, जो बोल्शेविक जो थी उन्होंने पार्टीशन किया लार्ज हाउस का, है ना। बोल्शेविक पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन बिग हाउस, ठीक है, बड़े बड़े हाउस का पार्टीशन करते हैं। ठीक है ना, फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फिर ये बैन कर देता है ओल्ड टाइटल्स ऑफ पेट्रोक्रेसी। क्या करना आगे? बैंड ओल्ड टाइटल्स ऑफ एट्रोसिटी, है ना, एरिस्टोक्रेसी, ये जो राजा से जुड़ी जो भी ओल्ड टाइटल्स थी वो सब उसने बैन करवा दी। ठीक है ना, न्यू यूनिफॉर्म जो डिजाइन की आर्मी के लिए, क्या होती है? न्यू यूनिफॉर्म फॉर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स। ठीक है ना, क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया 1918 के अंदर। ठीक है ना, जब वो सोवियत हेड जो है वो चूज की गई, मतलब सोवियत हेड जो थी वो चूज की गई थी। ठीक है ना, अब देखिए बोल्शेविक पार्टी ने रीनेम हो गया, अपने आप को रीनेम किया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। क्या होगी? बोल्शेविक जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदल के चेंज, है ना, वो नाम बदल दिया नेम टू, किसके नाम से? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख लिया था। ठीक है ना, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम इसने रखा। ठीक है, ये बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, अपना नाम बदल देती है, रीनेम करके अपना नाम क्या रखती है? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखती है। ठीक है ना, अब देखिए नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में क्या होती है? बोल्शेविक क्या करती है? इलेक्शन करवाते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, है ना। क्या करती है? बोल्शेविक, है ना, ये क्या करवाती है? असेंबली करवाती, इलेक्शन करवाती है ना, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, किसके लिए?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के लिए, ठीक है, करवाती है, लेकिन बट फेल्ड टू गेट मेजोरिटी, लेकिन इनको क्या मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलती है ना, मेजोरिटी मिलती नहीं है उसको। चलिए ठीक है, फिर क्या होता है जनवरी 19 में, जनवरी 1918 के टाइम पे क्या होता है, ये असेंबली होती है। 1918 में असेंबली क्या करती है, जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्ट करके बोल्शेविक की असेंबली, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिजेक्टेड, मना कर देती है। बोल्शेविक ने जो काम किए थे, है ना, बोल्शेविक ने जो काम किया उसको रिजेक्ट कर देती है, बोल्शेविक वर्क, ठीक है ना, और लेनिन डिसमिस कर देता है असेंबली को, है ना, तो इसे लेनिन गुस्से में देता है और लेनिन क्या करता है, लेनिन डिसमिस करता है असेंबली को, ठीक है, तो असेंबली क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। अब इलेक्शन तो यही करवा रहा है, लेकिन इसके बाद इसकी बात भी नहीं मानी जा रही है। अब इस सोचा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस जो है सोवियत की, ये ज़्यादा डेमोक्रेट है ना, उस असेंबली से जो कि एक अनसर्टेन कंडीशन में चुनी गई हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि मार्च 1918 में क्या होता है, एक घटना और घट जाती है। मार्च 1918 के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के ओपोजिशन के बावजूद भी बोल्शेविक क्या करती, पीस कर देते जर्मनी के साथ, बेस्ट लिटोवस्की, है ना, बोल्शेविक मेक पीस विद जर्मनी, है ना, क्या करके एक जगह है बेस्ट लिटोवस्क, ठीक है ना, एक जगह है, यहाँ पे ये क्या करती है, इतना जर्मनी के साथ में क्या संधि कर लेती है, ठीक है ना, जबकि इसके जो पॉलिटिकल पार्टी जो है बाकी वो सब मना कर रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपोजिशन कर रही है, ठीक है। उसी साल में क्या होता है, बोल्शेविक होती है, केवल ऐसे अकेले पार्टी बन जाती है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, ठीक है ना, जो कि पार्लियामेंट बन जाती है कंट्री की, ठीक है ना। तो जो बोल्शेविक ही एक ऐसी पार्टी रहती है, इज द ओनली पार्टी, ठीक है ना, बोल्शेविक ही एक ऐसी पार्टी रहती है जो क्या करती है, जो ओनली पार्टी विच पार्टिसिपेट इन, जो पार्टिसिपेट करती है किसमें, ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस में, ठीक है, जो बाद में देश की क्या बन जाती है, पार्लियामेंट बन जाती है, ठीक है ना, क्या है, विच बिकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। चलिए अब देखो आगे क्या होता है कि जो रशिया है, रशिया क्या बन जाता है, एक पार्टी स्टेट बन जाता है ना, यानी इसमें कोई पार्टी है नहीं, रशिया बिकेम्स अ वन पार्टी स्टेट, यानी वो एक ही पार्टी है जो देश में राज कर सकेगी, दूसरी कोई राज है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। अब ट्रेड यूनियन जो है अब वो पार्टी कंट्रोल में करने लगे, है ना, ये जो पार्टी है, पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल कर रही है, ट्रेड यूनियंस, ठीक है ना, और पार्टी क्या है, ट्रेड यूनियंस को क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है, ठीक है ना। और जो सीक्रेट पुलिस जो होती है, जिसको चेकअप फर्स्ट, जिसको बाद में OGPU, है ना, वो पनिश करती है जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है ना। तो जो पुलिस है, देखिए सीक्रेट पुलिस जो है, सीक्रेट पुलिस, सीक्रेट पुलिस पनिश करती हैं हु
क्रिटिसाइज दी पार्टी, जो पार्टी को क्रिटिसाइज करती है उसको ये क्या करती है, पनिश करती है, ठीक है ना। बहुत से जो यंग राइटर्स हैं, क्या है, यंग लिखने वाले जो लेखक है, राइटर्स, ठीक है ना, और जो आर्टिस्ट है ना, जो रेल टू दी पार्टी, जो रैली निकालते हैं पार्टी के अगेंस्ट में, है ना, बिकॉज इट स्टूड फॉर, यानी पार्टी के लिए क्या करते हैं, रैली निकालते हैं, है ना, क्योंकि ये खड़ी होती है सोशलिज्म के लिए, स्टूड फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए खड़ी है पार्टी, लोगों की सेवा कर रही है, और फॉर चेंज, यानी ये एक ऐसी पार्टी है जो चेंज के लिए, जो बदलाव के लिए और जो समाजवाद के लिए क्या है, खड़ी है, उसकी ये क्या करते हैं, यंग राइटर्स और आर्टिस्ट क्या करते हैं, रैली उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आफ्टर अक्टूबर 1917 में अक्टूबर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देखो उसमें क्या होता है कि 1917 में, है ना, सेंसरशिप जो होती है ना, इंकरेज करती है पार्टी, क्या करती है पार्टी, एनकरेज सेंसरशिप, ठीक है ना, सेंसरशिप ये इंकरेज कर देती है, ठीक है। अब देखिए सेंसरशिप की बात करती है, तो जब सेंसरशिप लगा देती है क्या स्टार्ट हो जाता है उस देश के अंदर, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, दी सिविल वॉर, ठीक है ना। फिर क्या घटना करते हैं वहाँ पे, सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध शुरू हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब बोल्शेविक ऑर्डर करे थे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो आर्मी उस समय टूटने लगी थी, मेन ये भी थी, क्या हो रही थी कि जब बोल्शेविक हैं, बोल्शेविक, है ना, ये जब ऑर्डर दे रहे थे, ऑर्डर टू बी ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये लैंड को वापस बांटने के लिए, पुनर्वितरण के लिए जब ये कह रहे थे, ठीक है ना, उस समय क्या था, ठीक है ना, तो जो रशियन आर्मी थी वो ब्रेकअप होने लगी थी, रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। अब देखिए कंडीशन ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय क्या था कि रशिया से जो भी अमीर लोग, मतलब जो भी किसान थे, जो भी हेल्दी आदमी थे, उन सबको तो लड़ाई में ले गए थे, लड़ने के लिए। ज्यादा किसान नहीं थे वो जिनको लेके गए थे युद्ध में लड़ने के लिए, ठीक है ना। अब जब युद्ध खत्म हो गए तो किसान भी अपने अपने घरों पे वापस लौटे, तो उसी समय बोल्शेविक ने कहते लैंड वापस बांट दो, जो आर्मी थी, आर्मी जो किसान थे वो सब वहां से चले गए, ठीक है ना। और ये सब मतलब मोस्टली, क्योंकि सोल्जर्स मोस्टली क्या थे, पीजेंट्स थे, सोल्जर्स क्या थे, सोल्जर्स मोस्टली क्या थे, पीजेंट्स थे, ठीक है। नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट है, लिबरल और सपोर्टर जो ऑटोक्रेसी के कंडेम कर देते हैं बोल्शेविक अपराइजिंग, मतलब बाकी सारी जो पार्टीज हैं, जो दूसरे जो लोग हैं वो बोल्शेविक पार्टी के क्या कर रहे थे, विरोध करते थे कि बोल्शेविक पार्टी जो काम कर रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो गलत है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अब देखिए नॉन बोल्शेविक की बात करते हैं, नॉन बोल्शेविक। अब ग्रे युद्ध होगा, इनके अंदर कैसे होगा, नॉन बोल्शेविक जिसके अंदर कौन है, सोशलिस्ट है ना, लिबरल्स है, और जो सपोर्टर्स है ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो राजशाही के जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये कंडेम्ड करते हैं। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करते हैं, ठीक है ना, कंडेम्ड बोल्शेविक अपराइजिंग। ये कहता है कि जो बोल्शेविक जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो गलत है, वो सही नहीं है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसका वो करे थे। इसी वजह से क्या था कि इनके जो लीडर्स थे, किनके लीडर्स, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, ये सब साउथ रशिया चले गए, ठीक है, कहाँ गए, साउथ
रशिया गए थे, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दी ट्रूप्स, सेना अपनी बनाई, है ना, बोल्शेविक से लड़ने के लिए, बोल्शेविक जो पार्टी है उसे लड़ने के लिए इन्होंने क्या बनाना शुरू कर अपनी सेनाएं को, इनका आर्मी है उनको ऑर्गेनाइज किया, आर्मी को बनाया उन्होंने, ठीक है ना, गठन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो बोल्शेविक जो है ये रेड यूनिफॉर्म होती है इनकी, रेड क्या है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि 1918 और 1919 के बीच में, ठीक है ना, ये वो समय था जब ग्रीन्स कौन है, सोशलिस्ट है, ये सोशल रेवोल्यूशनरीज है ना, रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। और जो वाइट्स हैं, वाइट से मतलब पोस्ट जारिस्ट, उस जार के शासन को मानते थे, है ना, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, ज्यादा रशियन एम्पायर पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना। ज्यादातर अपने रशिया के ऊपर अपना जो कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। अब देखो इनको हेल्प कर रही थी, है ना, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, है ना, हेल्प कर रहे थे, बैक्ड देम, ठीक है ना। तो जितनी भी दूसरे और फोर्सेस थी वो सब परेशान थी सोशलिज्म की ग्रोथ से रशिया के अंदर, इसलिए ये सब भी क्या करते, ये देश भी क्या करते, उनकी मदद कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो दुश्मन को दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए इन्होंने भी क्या किया कि भाई रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट है वो अगर बढ़ गया तो हमारे जैसे हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन सब ने क्या किया, उन लोगों को सपोर्ट किया है जो सोशलिस्ट का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, यानी नॉन बोल्शेविक्स की। अब देखिए जैसे ये ट्रूप्स और जो बोल्शेविक फाइट किए तो एक सिविल वॉर शुरू हो गई, है ना। तो जो ट्रूप्स और लोग यही चाहते हैं आपस में लड़ाओ और फिर उनके ऊपर राज करो, ठीक है ना, फॉट करते हैं ये, फॉट, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, फिर लूटमार होती है, लूटिंग होती है, ठीक है ना, डकैतियाँ पड़ती हैं, बैंडिटरी, और फेमाइन कंडीशन शुरू हो जाती है, इन भूखमरी हो जाती है। देखिए अभी देश दुनिया के अंदर कई ऐसे देश जहाँ आज भी गृह युद्ध चल रहा है, जैसे सीरिया की बात हम देख ही रहे हैं अभी, ठीक है कि ये बीमारी है, वरना कितनी मतलब लड़ाई वो पे होती थी, अमेरिका रशिया के साथ देता है, अमेरिका सीरिया की उनकी मदद करता है जो कि उनकी सरकार के विरोधी है, उन ग्रुप की मदद कर रहा है अमेरिका जो उनकी सरकार के विरोधी है, लेकिन रशिया क्या करती है, वहाँ की सरकार का सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक सिविल वॉर, यानी किसी भी कुछ भी हो हालत में तो वहाँ के लोग फंस रहे बेचारे, है ना, कितनी मतलब कंडीशन बहुत खराब है वहाँ की। ये सब कैसे होता है, ये सब सिविल वॉर से होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोर्टर्स होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, ठीक है ना। अब देखो लेनिन जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर नहीं था, तो जो सपोर्टर था, अब जो सपोर्ट, अब वो सपोर्ट में तो था नहीं, तो सपोर्ट में नहीं था तो उसने क्या किया कि जब लैंड उसने कह दिया कि भाई आप लोग सब जमीन ले लो किसानों को, तो ये जो सपोर्टर जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो सब भी क्या हो गए, इससे नाराज हो गए थे, है ना। तो सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसमें वाइट्स भी थे, ठीक है ना, इन्होंने बहुत हार्श स्टेप्स लिए, टुक हार्श स्टेप, ठीक है ना, पीजन के साथ में, किसान के साथ में, ठीक है ना, जिन्होंने, है ना, जिन्होंने क्या किया था, सीज की थी जमीनों को, सीज लैंड, ठीक है ना, जिन्होंने जमीन को सीज की थी उनको इसने क्या किया था, जिन्होंने जमीन को सीज की थी उनको उन्होंने क्या किया था,
हार्श पनिशमेंट दिया था, मतलब उनके साथ में, ठीक है ना। ऐसी जो एक्शंस थे ना वो पॉपुलर सपोर्ट थे नॉन बोल्शेविक के, यानी कि 19 जनवरी 1920 तक 1920 तक बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया ज़्यादातर फॉर्मर एम्पायर। अब देखो ये क्या था, बोल्शेविक क्या करती है, यहाँ बोल्शेविक क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल फॉर्मर रशियन एम्पायर, ठीक है ना, फॉर्मर रशियन एम्पायर। ये रशियन एम्पायर को ये क्या करे, अपने कंट्रोल में कर लेती है, सक्सेस हो जाती है ऐसे करने में, ठीक है। तो रशिया, तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी जो होती है वो क्या करती है, बोल्शेविक क्या करती है कि वो कंट्रोल कर लेती है ज़्यादातर फॉर्मर रशियन एम्पायर को। और ऐसा वो इसलिए कर पाती है, जो सक्सेस जो उनको मिलती है ना, वो मिलती है जो नेशनलिस्ट होते हैं, है ना, क्योंकि ये मिलती है जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है और जो मुस्लिम जगतीस है, उनकी वजह से ये क्या करते हैं, सक्सेड हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू नॉन नेशनलिस्ट, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, ठीक है ना, और मुस्लिम से आते हैं, मुस्लिम जदीदिस्ट, ठीक है ना। अब ये कॉर्पोरेशन जो होता है ये नहीं चलता है जब रशियन कॉलोनीज जो है वो अपना वो खुद बोल्शेविक बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, यानी बोल्शेविक पार्टी उनकी रशियन कॉलोनीज भी बनती है, जैसे खीवा के अंदर, ठीक है ना। एक खीवा जो है ये सेंट्रल एशिया में एक जगह पड़ती है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। बोल्शेविक जो कॉलोनाइज थे, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट, शेविक कॉलोनिस्ट, यानी जहाँ पे बोल्शेविकों का राज था, वो क्या करते हैं, ब्रूटली का मतलब होता है बहुत ही तरीके से लोगों का मर्डर करते थे, मैस्केर करते हैं, मैस्केर लोकल नेशनलिस्ट, ठीक है ना, लोकल जो नेशनलिस्ट है उनका ये क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं, राष्ट्रवाद को मर्डर करते हैं। किस पे करते हैं, इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, ठीक है ना। ये इस बात पे कर लेते हैं कि भाई हम समाजवाद को क्या करें, बचा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, देखो लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी नफरत इनके अंदर भी आने लग जाती है, ठीक है ना। अब लोगों को ये लगने लग है कि गवर्नमेंट करना चाहती क्या है, क्या बताना चाह रही है, ठीक है ना। अब पार्टी जो है देखिए, है ना, अब पार्टी ने जो इतना सब कुछ किया उसको ठीक करने के लिए ये क्या करते हैं, टू रेमेडीज दिस, ठीक है ना। ज्यादातर जो नॉन रशियन जो थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे, है ना, रशियन नेशनलिस्ट, है ना, इनको क्या किया गया था, इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे रही थी सोवियत यूनियन में, गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, यानी कई जगह पे इनको अधिकार दे रखा था, स्वयं दिया हुआ था कि भाई आप अपना कैसे भी करके काम कर सकते हो, ठीक है ना। सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन जिसको हम क्या बोलते हैं, USSR, ठीक है ना। और ये जो है ये स्टेट बनाया था बोल्शेविकों ने दिसंबर 1922 के अंदर, लेकिन तब से लेके जो है कंबाइन था, अनपॉपुलर पॉलिसीज थी बोल्शेविक की, जैसे लोकल गवर्नमेंट फॉलो करती थी, डिस्करेज करते नोमिडिज्म को, ठीक है ना, और डिफरेंट नेशनलिज्म का अपना जीते जाते, मतलब इनका जो काम था ना सही नहीं था, ठीक है ना। अनपॉपुलर पॉलिसीज बना रही थी ये, अनपॉपुलर पॉलिसीज जो है ये मेड बाय बोल्शेविक, ठीक है। अब देखिए अब क्या बनता है, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। अब अगली चीज जो बनती है वो है मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। अब जब सिविल वॉर होती है, सिविल वॉर के टाइम पे बोल्शेविक इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज रखते हैं, क्या करते हैं, ड्यूरिंग जब देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर, ठीक है ना,
बोल से भी क्या करती है कि भाई जो बैंक है, जो इंडस्ट्री जो अपने कब्जे में रखती है, गवर्नमेंट के अंडर में रखती है, ठीक है ना, केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड, ठीक है ना, ये अपने अंडर में बैंकों को और इंडस्ट्रीज को रखती है, ठीक है। तो ये इन्होंने परमिट करा था पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए लैंड पे, क्या कर रखा था, permitted peasant to cultivate, ठीक है ना, पीजेंट को करते कल्टीवेट करने के लिए लैंड पे, दी लैंड जो उन्होंने ले ली थी, ठीक है ना। बोल सिविक जो है जमीन को कलेक्टिव वर्क करवाना चाहते थे, ठीक है ना। तो आप देखो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग शुरू की, है ना, क्या प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज, मतलब केंद्रीकरण करना शुरू कर दिया, जब जो पावर थी, सत्ता थी, वो अपने अंडर में लेने उन्होंने शुरू कर दी। तो ऐसे प्लानिंग उन्होंने किया, प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। हम इंट्रोड्यूस करते हैं पावर्स। ऑफिशियल जो है वो इकोनॉमी को, ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 years, मतलब ये क्या करते हैं कि 5 years प्लानिंग बनाते हैं। अब प्लानिंग करें नहीं है तो ये देखना चाहते थे कि भी किस तरीके से मतलब जो है वो इकोनॉमी को अच्छे से अच्छे काम करवा सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सेट के टारगेट, सेट दी टारगेट्स, कितने साल के लिए, फॉर ए 5 year पीरियड, यानी 5 साल के लिए जो है इन्होंने 5 साल तक क्या अपने गोल बना लिए थे कि 5 सालों में हमको ये करना है। उन 5 साल के उन्होंने अपने टारगेट सेट कर दिए थे, ठीक है ना। तो इसी बेस पे उन्होंने क्या बनाई, फर्स्ट 5 year प्लान बनाते हैं, ये फर्स्ट 5 year प्लान्स, ठीक है ना, इसमें। और ये जो फर्स्ट 5 year प्लान है इसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जो भारत भी इस्तेमाल करता है। भारत में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भारत ने रशिया से ही लिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस, ऑन द प्राइस, ठीक है ना, टू प्रमोट, प्राइस फिक्स करती है किसके लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। और ये होता है फर्स्ट टू 5 year प्लान के अंदर ऐसा किया जाता है, इन फर्स्ट टू 5 year प्लान्स, ठीक है। अब 5 year प्लान जो है 1927 में शुरू हुई थी, पहली 32 में खत्म हुई, फिर ये हुई 1933 में और खत्म होती है 1938 में, ठीक है। इस समय क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो इंक्रीज हुआ था, ये वही समय था जब इनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है ना, मतलब 100% हो जाती है ऑयल, कोल और स्टील में। अब न्यू फैक्ट्रीज सिटीज बनने लगती है, क्या होती है, न्यू फैक्ट्री सिटी, है ना, इनटू बीइंग, अब ठीक है। अब रैपिड कंस्ट्रक्शन से तो पुअर वर्किंग कंडीशन होती है, काम तो कर रहे थे लेकिन तो रैपिड जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, रैपिड कंस्ट्रक्शन वो तेजी से जब काम करते हैं तो क्वालिटी हमेशा क्या होती है, इससे क्या होगा, पुअर वर्किंग कंडीशन होगी, क्या ये पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो सिटी जो थी मैग्नीटोगोर्स एक सिटी है, उसे सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्स,
ठीक है ना। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो है स्टील प्लांट का 3 साल में हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट। और स्टील प्लांट, ठीक है, अचीव्ड इन 3 years, ठीक है। वर्कर जो थे वो हार्ड लाइफ जीते थे और इसी वजह 550 स्टॉपेज हुए थे वर्क के फर्स्ट ईयर में। वो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। पहले साल में 550 बार तो काम रोका गया था, ठीक है ना। और ये क्वार्टर में रहते थे, तो विंटर टाइम में 40 डिग्री बिलो टेम्परेचर होता था। तो उस समय लोगों को जो है 4th फ्लोर पे चढ़ना पड़ता था, ठीक है ना, बाथरूम जाने के लिए। ये कंडीशन वहाँ पे उन लोगों की उस समय थी। अब जब स्कूलिंग सिस्टम डेवलप होती है तो होती है एज दी स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। अब क्या करते हैं, स्कूल बनाते हैं बच्चों के लिए, तो स्कूलिंग सिस्टम डेवलप होती है, डेवलप्ड, ठीक है ना। स्कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं, डेवलप कर देते हैं, स्कूलिंग सिस्टम बनाते हैं, अरेंजमेंट्स बनाते हैं फैक्ट्री वर्कर पीजेंट से ले यूनिवर्सिटीज में लेके, है ना। तो अरेंजमेंट्स आर मेड, अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर फैक्ट्रीज के लिए, फॉर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, ठीक है ना, और पीजेंट्स के लिए टू एंटर यूनिवर्सिटीज, ताकि इन लोगों को क्या कर सके, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखो चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएगी, लोगों के सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाएगी, चीप पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है ना। चीप पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर भी सेटअप किया जाता है वर्कर्स के लिए। ये सब कब होता है, ये सब के सब हो रहा है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स प्रोवाइडेड फॉर वर्कर्स, ठीक है। लेकिन जो इफेक्ट जो इन्होंने, इतना काम तो इन्होंने किया, लेकिन जो इसका इफेक्ट होता है अनइवन होता है ना। और क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं कम, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होता है कि एक नया प्रोग्राम शुरू होता है, वो होता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन आता है, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पीरियड था ना, पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो उनका पीरियड था वो लिंक था वो भी डिजास्टर से, आपदा से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। अब ये कहते थे कि कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए, नहीं जो खेती है वो सामूहिक रूप से होनी चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े फार्म बनाए, बहुत बड़े बड़े फार्म बनाए, वो बड़े बड़े फार्म के अंदर जो है सारे किसान मिलकर क्या करें, खेती वहां पे करें, ठीक ना। तो एक खेती को क्या करना चाहते हैं, कलेक्टिवाइजेशन करना चाहते, समूहीकरण करना चाहते थे खेती का, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि 1927 में से लेके 1928 तक टाउन जो तो सोवियत रशिया की, उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो है ग्रेन सप्लाई की, है ना। टाउन ऑफ सोवियत रशियन, है ना, हैज टू फेस
प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन शॉर्टेज की ना, अनाज की बहुत कमी होती थी, वो फेस उनको करनी पड़ती थी, ठीक ना। तो सोवियत रशिया के जो टाउन्स थे उनको ग्रेन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। एक समय ऐसा है जब उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है प्राइस की। गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है प्राइस, प्राइस जिसके ऊपर, ठीक ना, जिस पे जो है ग्रेन्स जो है सेल हो जाए या मस्ट बी सोल्ड, यानी बेचे जाए। पीजेंट अब यहाँ पे मना कर देते हैं कि भाई हम तो ऐसे नहीं बेचेंगे। पीजेंट क्या करते हैं, रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स, है ना, किसको, टू गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को मना करते हैं कि हम आपको तो नहीं बेचेंगे इस प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत कम है। अब क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, स्टालिन जो है ना, अब वो लीडर बनता है, हु हेडेड द पार्टी, है ना। कब बनता है ये, आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन के मरने के बाद में ये वहां का बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्म इमरजेंसी मेजर इंट्रोड्यूस करता है। ये मानता है कि जो स्टालिन क्या कहता है, स्टालिन कहता है ना, ये बिलीव करता है दैट जो रिच पीजेंट है, रिच पीजेंट यानी जो किसान है और जो ट्रेडर्स हैं, रिच पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। रिच पीजेंट जो ट्रेडर्स जो हैं कहाँ पे, कंट्री साइड में, देश के अंदर, है ना, ये होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को ये इकट्ठा करते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि जो बड़े बड़े जो किसान है और जो बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन, वो क्या कर रहे हैं, अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी काला बाजारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इस आशा में कि उनको जो उसके बहुत अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, ठीक है ना, हायर प्राइस उनको मिलेंगे। इस आशा में वो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये ऐसे इनका मानना था, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो गया, अनाज की सप्लाई हो गई है। 1928 के अंदर पार्टी मेंबर क्या करते हैं, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में टूर करते हैं, है ना। पार्टी तो ये समस्या को निकालने के लिए पार्टी मेंबर्स क्या करेंगे, टूर करते हैं, टूर ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज के लिए क्या करते हैं, टूर करते हैं, भाई हम जाके देखें कि समस्या क्या है, क्यों नहीं अनाज हमारे यहाँ पे शहरों में पहुंचते हैं, ठीक है। जाते हैं वहाँ पे, सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं, इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन करते हैं, है ना, और रेड करते हैं कुल्लक्स को, नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। अब देखिए यहाँ पे, अब वहाँ पे गई, ठीक है ना, ठीक है, करेगी सुपरविजन करेगी, चली गई सुपरवाइजिंग की उन्होंने, एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन, ठीक, और रेडिंग कुल्लक्स, ठीक है ना। कुल्लक्स कौन है, ये बहुत ही अच्छे समृद्ध किसान जो है ना, वैसे उनको कुल्लक कहते हैं, ठीक है ना। वेल टू डू पीजेंट, जो समृद्ध किसान है उनको क्या बोलते हैं, कुल्लक बोलते हैं, ठीक है ना। अब शॉर्टेज चलती जा रही है, तो डिसीजन ले लिया कलेक्टिव फार्म्स का, ठीक है ना। स्टालिन क्या करता है, डिसीजन टेकन फॉर कलेक्टिव फार्म्स का, ठीक है ना। अभी कहते हैं भाई नहीं, अब तो हम क्या करेंगे, कलेक्टिव जो खेती वो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अभी कलेक्टिव, ये स्टालिन कहते हैं हमको कलेक्टिव फार्म बनाने पड़ेंगे सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पार्टी में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब वो जो शॉर्टेज होती है ग्रेन को, उसका बहुत ज़्यादा बताया जाता है क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये स्मॉल साइज होल्डिंग वजह से होता है, मतलब जमीनें
खेत छोटे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 1917 के अंदर क्या होती है, लैंड जो है पीजेंट्स को दे दी जाती है ना। लैंड गिवन टू पीजेंट ये बताई गई थी, मैं आपको बताया था पीजेंट को जो है खेतों लेने में कह देते थे आप जमीन आप ले लो, है ना। अब इन्होंने ले तो ली लेकिन वो छोटी होगी। अभी जो स्मॉल पीजेंट फार्म जो है वो इतना मॉडर्नाइज भी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न फार्म डेवलप करने पड़ेंगे, है ना। क्या किया इन्होंने, डेवलप्ड मॉडर्न फार्म। खेती पे जोर दे रहे हैं ताकि क्या ज्यादा ज्यादा पैसा जाए। अब इनको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्रीज मशीनरी चाहिए, है ना। एलिमिनेट किया, कुलक्स, है ना, कुलक्स को निकाल दिया। फिर लैंड्स, है ना, टेकन फ्रॉम, जमीनें ले ली किसानों से, ठीक है ना। और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म बने, स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म जो है इन्होंने बनाए, ठीक है। अब देखो 1929 में क्या होता है, पार्टी फोर्स करती है। 1929 में पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट, ठीक ना, टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। इन कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव फार्म में काम करने के लिए बोल देती है, ठीक है ना। पीजेंट जो है बहुत वर्क करते हैं। पीजेंट क्या करते हैं, पीजेंट वर्क ऑन द लैंड, खेतों में काम करते हैं, है ना। प्रॉफिट शेयर होता है। प्रॉफिट क्या होता है, आपस में बांट ले जाते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या होता है कि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, कोई मेहनत करता है कोई भी नहीं भी करता है, लेकिन प्रॉफिट तो जो सब में बांटा जा रहा है। तो इसी बात को लेके क्या किसान जो होता है वो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अब नाराज हो गए, पीजेंट्स क्या हो रहे हैं, पीजेंट्स क्या होते हैं, एंगर्ड हो जाते हैं इसी बात से, और वो डिस्ट्रॉय करने लगे थे अपनी लाइफ स्टॉक्स को, मारने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम कैटल जो थी उनकी 1/3 हो गई थी। और जो भी रेसिस्ट करता है किसको, कलेक्टिवाइजेशन को, ठीक है ना, उसको पनिश किया जाता था भाई गवर्नमेंट, ठीक है ना। और कई को तो बाहर फेंक दिया गया, मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया, जैसे उनकी आवाज उठाते थे, है ना। स्टालिन की गवर्नमेंट ने अलाउ किया इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, ठीक है ना। लेकिन जो कल्टीवेटर्स उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, ठीक है ना। अब इतना कुछ होने के बाद भी जो है प्रोडक्शन इनका बढ़ता नहीं है। क्या नहीं होता है, प्रोडक्शन इनका बढ़ता नहीं है। और 4 बिलियन लोग जो है वो मर जाते हैं भूखमरी से, बीमारी से, ठीक है ना। ये स्टालिन का जो भी इसने किया है, समूहीकरण किया, उसके बाद भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी तक क्या होता है, पार्टी क्रिटिसाइज करने लग जाती है, इंडस्ट्रियल कंफ्यूजन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, प्लांट इकोनॉमी पे, जो स्टालिन करता है। स्टालिन की जो नीति और पॉलिसी है, उस पर पार्टी के अंदर भी क्या वो धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ के बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, हम अगला पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका ताकि आराम से इसका आंसर आप कर सको।